अमर एक सफल व्यापारी था। उसकी कपड़ीढों की दुकान शहर के सबसे बड़ीडे बाजार में थी। दुकान में तरह तरह के कपड़े सजे रहते थे। रेशमी साड़ियां, रंग बिरंगे सूट और लेटेस्ट फैशन के कपड़े। ग्राहक दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। अमर की ईमानदारी और अच्छी क्वालिटी के कारण उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। अपनी मेहनत से उसने बहुत पैसा कमाया था। अमर के पास एक शानदार गाड़ी थी। वह एक आलीशान बंगले में रहता था। उसकी पत्नी रेखा बहुत ही सुंदर और समझदार थी। दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अमर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह गरीब बच्चों को पढ़ाता था, जरूरतमंदों की यथासंभव सहायता करता था। सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन अमर और रेखा हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। ठंडी हवा, हरी भरी वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ सोचकर ही मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने अपनी गाड़ी पहाड़ों की ओर मोड़ दी। रास्ते में हसीन नजारे देखते हुए वे होटल पहुंचते हैं। होटल बहुत ही आलीशान था। हर तरफ चकाचौंध थी। कमरे में पहुंचकर अमर ने सामान रखा। एक वेटर उनके लिए पानी और नाश्ता लेकर आया। अमर ने उसे टिप देते हुए कहा, ये लो भाई, कुछ अपने लिए भी ले लेना। वेटर ने झिझकते हुए पैसे लिए। अमर ने गौर से देखा तो वेटर का चेहरा जाना पहचाना लगा। अचानक अमर को याद आया, यह तो उसका बचपन का दोस्त राकेश था। स्कूल के दिनों में दोनों साथ खेला करते थे, साथ पढ़ा करते थे। कितनी गहरी दोस्ती थी दोनों में। अमर ने तुरंत राकेश को आवाज दी, अरे राकेश, तू यहां। राकेश चौंक गया। उसने अमर को पहचान लिया था, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह शर्मिंदा था अपनी हालत पर। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर मायूसी और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। राकेश ने धीरे से कहा, हां अमर, मैं हूं। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अमर समझ गया कि राकेश अपनी गरीबी के कारण उससे मिलने से कतरा रहा है। उसने राकेश को गले लगा लिया। अरे यार, तू मेरा दोस्त है, मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है, अमर ने प्यार से कहा। राकेश ने बताया कि कैसे मुसीबतों ने उसे घेर लिया। पिता का देहांत हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। नौकरी की तलाश में वह यहां तक आ गया था। मजबूरी में उसे वेटर का काम करना पड़ीरी रेच रहा था। अमर का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वह राकेश को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अमर ने राकेश से कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरे साथ चल। राकेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अमर के समझाने पर मान गया। अगले दिन अमर ने राकेश को अपने घर चलने के लिए कहा। राकेश ने कहा, नहीं अमर, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। अमर ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, रेखा भी तुझे अपना भाई मानेगी, चल अब जिद मत कर। अमर, रेखा और राकेश तीनों साथ शहर वापस आ गए। नई शुरुआत, साथ काम, साथ जिंदगी। अमर ने राकेश को अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। शुरू में तो राकेश को हिचकिचाहट हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वह मान गया। धीरे धीरे राकेश ने दुकान का सारा काम सीख लिया। वह बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। अमर ने राकेश के रहने का भी अच्छा इंतजाम किया। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया और राकेश को वहां रहने के लिए कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमर और राकेश फिर से बचपन के दोस्त बन गए। दुकान का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा था। दोस्ती का फल, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए। राकेश की मेहनत और अमर की सूझबूझ से उनकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लोग दूर दूर से उनके यहां कपड़े खरीदने आते थे। अमर और राकेश दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी दोनों ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहते थे। अमर अक्सर सोचता था कि अगर वह उस दिन राकेश को होटल में नहीं मिलता तो क्या होता। वह खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की। खुशियों की सौगात, अमर का आभार। एक दिन अमर ने राकेश से कहा, राकेश, तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे सच्ची दोस्ती का मतलब समझाया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, दोस्ती में एहसान कैसा? तेरे साथ काम करके मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।
सीख, सच्ची दोस्ती की अमिट छाप। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। मुश्किल समय में जो दोस्त काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। हमें भी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।